बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोग सीजीएस का काम करते करते जनाब आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के हवाले से बड़ा अहम क्वेश्चन है और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया भी है। और इसकी अहमियत की एक वजह ये भी है कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो अ, 3-4 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। मतलब यूं कहें कि 17 तक जो कुछ हम पढ़ चुके हैं ना, उसने सारे क्वेश्चंस में से थोड़ा थोड़ा डाटा जो है ना वो उठा लिया है डिफरेंट टाइप का। और हमें ये क्वेश्चन जो है वो उसने दे दिया सॉल्व करने को। तो देखते हैं जनाब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या अवेलेबल है और हम क्या मालूम करने जा रहे हैं। परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये मटेरियल परचेज उसने हमें दिया हुआ है। बुक अगर आप लोगों के सामने होगी ना तो आप लोगों को ड्यूरिंग सॉल्यूशन जो है वो आसानी होगी। क्योंकि जब मैं व्हाइट बोर्ड पे जाऊंगा तो वापस फिर मैं क्वेश्चन पे नहीं आऊंगा, तो इस वक्त जो मैं डाटा उस वक्त उठा रहा हूँगा तो वो अगर आप लोगों के सामने होगी बुक उस वक्त तो ज्यादा फायदा होगा। इसलिए कोशिश करें आप लोग अपनी बुक खोल लें। ये सुहेल अफजल की बुक है और उसका क्वेश्चन नंबर 18 है, चैप्टर नंबर 5 का। और न्यू एडिशन है ये हमारे पास। तो जनाब उसने हमें परचेज दी है 4,10,000, ये डायरेक्ट मटेरियल परचेज है। और जो रिटर्न है वो 10,000 है। रिटर्न जो है वो माइनस होता है। इसके अलावा भी अगर कोई डिस्काउंट आ जाए परचेज तो वो भी माइनस होता है। और अगर कोई कैरिज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड वगैरह आ जाए तो वो ऐड होता है। या ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड आ जाए तो वो ऐड होता है। मटेरियल इन्वेंट्री डिक्रीज बाय ये डिक्रीज बाय इंक्रीज बाय का कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जब डिक्रीज बाय आए तो हम उसको ऐड करते हैं। उसके बाद जनाब कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड 70% है करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का। तो ये हम मालूम कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज जो है वो 70% करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का। मतलब अगर हमारे पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ना ना हुई और कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज हुआ तो हम उसकी मदद से ये ट्रेस कर लेंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो है वो है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एफ ओ एच अप्लाइड जो है वो 60% है। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 90,000 है। याद रखें जब हमारे सवाल में दो तरह के एफ ओ एच आ जाएं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एफ ओ एच एक्चुअल भी आ जाए और अप्लाइड भी आ जाए, तो हमने सवाल को अप्लाइड से सॉल्व करना होता है और बाद में एक्चुअल को कंपेयर करके तो देखना होता है ये अंडर अप्लाइड है कि ओवर अप्लाइड है। तो जनाब हमें और उसने इन्वेंट्रीज में क्या दिया है? मटेरियल इन प्रोसेस, लेबर इन प्रोसेस, एफ ओ एच इन प्रोसेस। तो तीन ये ओपनिंग मिलेंगी चीजें तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बनेगा। ये तीन चीजें मिलेंगी तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बनेगा। फिनिश गुड्स की उसने ओपनिंग की अमाउंट बताई हुई है और यूनिट भी बताए हैं। और क्लोजिंग के सिर्फ यूनिट्स उसने बताए हुए हैं। तो सवाल के बकिया हिस्से की तरफ चलते हैं, देखते हैं और उसने हमें क्या दिया है। नहीं जी, और उसने हमें ये बताया कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो है ना वो आपके 1100 है। हमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है पहली चीज, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि एक साल के दौरान आपने जो है वो कितने यूनिट्स बनाए हैं। व्हाइट बोर्ड पे जा रहे हैं, सारा क्वेश्चन जो है वो आप हमें करवाएंगे बेटा। डाटा वगैरह आप बताइएगा। ले जनाब इस वक्त हम व्हाइट बोर्ड पे हैं। तो हम मालूम करने जा रहे हैं सबसे पहली चीज, और वो क्या है? वो है जी नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। जी, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, हमने एक साल में कितने यूनिट्स बनाए। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे जनाब। हम क्लोजिंग यूनिट सोल्ड जो है ना, यूनिट्स सोल्ड, उनके अंदर क्लोजिंग यूनिट्स को ऐड कर लेंगे। क्लोजिंग यूनिट्स को ऐड कर लेंगे और ओपनिंग यूनिट्स को माइनस कर देंगे। ओपनिंग यूनिट्स को माइनस, क्योंकि हमने देखना है कि मौजूदा साल में कितने यूनिट्स बने हैं।
तो जो ओपनिंग यूनिट्स हैं ये तो वो यूनिट्स हैं जो पिछले साल बच गए थे, इसका मतलब ये वो यूनिट्स हैं जो पिछले साल बच गए थे, ये इस साल बने ही नहीं हैं। ठीक है ना। तो पिछले साल के जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए क्योंकि ओपनिंग है तो इसलिए हम उनको माइनस करेंगे, क्लोजिंग यूनिट्स को ऐड करेंगे और यूनिट सोल्ड को ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। जी मेरा बेटा। यूनिट सोल्ड जी 1100 था और क्लोजिंग यूनिट्स हमारे पास कितने हैं? 100 यूनिट्स। 100 यूनिट क्लोजिंग है और ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं? 200 यूनिट्स। 200 यूनिट। तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 1000, 1000 यूनिट जो है वो हमने मैन्युफैक्चर की हैं इस साल में। अब उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट देखें और हमसे क्या मांग रहा है। प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट हमने मालूम करनी है, तो मैं ये जनाब साथ में मालूम करता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट मालूम करने के लिए हम जो है वो चलेंगे, सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री ली जाती है, लेकिन हमने पूरा सवाल पढ़ा है, हमारे पास यहाँ मटेरियल इन्वेंट्री डिक्रीज बाय था। तो याद रखें जब डिक्रीज बाय या इंक्रीज बाय मौजूद हो तो फिर ओपनिंग नहीं होता और ना ही क्लोजिंग होता। तो फिर हम दूसरी चीज जो है वो लिख लेंगे परचेजेस, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग तो यहाँ पर नहीं है मटेरियल का। तो मटेरियल परचेज, जी, मटेरियल परचेज कितना? 4,10,000। 4,10,000। इसमें से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। जी, 10,000। 10,000। तो टेन हमारे, थाउजेंड जी अच्छा सॉरी जी, 10,000। तो हम जो है वो 10,000 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 4 लाख पूरा। ले जनाब। इसको आप नेट परचेज भी कह सकते हैं अगर आप यहाँ नीचे लिखना चाहें, वरना आप इसके बिल्कुल सामने लिख दें कि तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये अब हमारे पास आ चुका है मटेरियल परचेज। जी। और इसमें हम अगर इंक्रीज बाय हो तो माइनस करेंगे, डिक्रीज बाय है तो ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्योंकि डिक्रीज बाय है तो लिखेंगे मटेरियल इन्वेंट्री डिक्रीज बाय, स्पेलिंग आप लोग पूरे लिखिएगा, बोलें जी। 20,000। 20,000 ये ऐड किया तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया 4,20,000। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, बोलें जी। 4 लाख तो 20,000। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हमारे पास सवाल में मौजूद नहीं है। जो जवाब आएगा उसको हमने कहना है ये है जी। प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट जो है वो भी हमारे पास ज़ाहिर नहीं है। एड एफ ओ एच अप्लाइड, एफ ओ एच अप्लाइड हमने लेने हैं, हमारे पास सवाल में दो एफ ओ एच हैं, एक्चुअल भी है और अप्लाइड भी है, तो हमने सवाल को अप्लाइड से सॉल्व जी। करना होता है जब दोनों जी। मौजूद हों। जी, जी। कितने एफ ओ एच अप्लाइड? सर अप्लाई, एफ ओ एच अप्लाइड के उसमें मुतालिक उसने लिखा कुछ हुआ है कहा भी हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन। हाँ हाँ बोले। जी। प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ
Factory overhead is applied to production at the rate of 60% of direct labor cost. जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का उसने 60% बोला हुआ है, तो क्या हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मौजूद नहीं है? नहीं सर, वो भी नहीं है। चलें, That ठीक है, is- कोई बात नहीं, चलते हैं फिर आगे, मालूम कर लेंगे अभी। तो डायरेक्ट लेबर सर कॉस्ट, ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस उसने दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग। नहीं वो तो वर्क इन प्रोसेस है ना, वो तो वर्क इन जी प्रोसेस है। ये जो अब एफ एच अप्लाइड ऐड करके हमारे पास आंसर आता है, उसको हम कहते हैं करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। करंट ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में फिर हमने ऐड करना होता है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। और हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तीन चीजों पर मुश्तमिल है: वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच। वर्क इन प्रोसेस जी मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफओएच। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारा तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो तीनों के अमाउंट लिखो हैं। जी 10,000, 10,000, 4,000, 4,000, 3,000, 3,000। तो हमारे पास क्या आ गया? 17,000। 17,000। ये 17,000 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा उसका नाम हम रखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग के बाद जनाब हमने जी हमने इसमें से माइनस करना है, माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी हमारा तीन चीजों पर मुश्तमिल है: वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, और वर्क इन प्रोसेस एफओएच। तो तीनों बताएं जी। 15,000, 15,000, 8,000, 8,000, 6,000, 6,000। तो प्लस करके क्या आंसर आ गया? 29,000। 29,000। लें जी, ये अब हमारे पास जो जवाब आएगा इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। लें जी, अब हमने कुछ चीजें जो है वो ट्रेस करनी है ताकि हमारा जो है वो क्वेश्चन हो सके। तो जनाबे अली, अब हमारे पास एक ना हिंट मौजूद है उसका ना, वो उससे रिलेटेड, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से फैक्ट्री रिलेटेड, ओवरहेड, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से रिलेटेड एक हिंट है हमारे पास, वो जरा पढ़े। cost of materials used is 70% of current manufacturing जी, वो कह cost. रहा है जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड है ना, वो करंट मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 70% है। ये मैं वर्किंग इधर ही कर रहा हूं, आप जरा देखिएगा इसे। जनाब वर्किंग ये है, वो कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड है ना, मतलब डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड जो है वो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 70% है। मटेरियल यूज्ड इज इक्वल टू 70% ऑफ करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज तो हमारे पास मौजूद है, 4 लाख तो 20,000, और 70% परसेंटेज खत्म जी की,
मल्टीप्लाई बाय करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 70 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बोलें जी। 6 lakh। 6 लाख करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लो जनाब, तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 6 लाख। ले जी, 6 लाख में 17,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6,17,000। 6,17,000 में से 29,000 माइनस कर दें जी। 58 lakh और 58 lakh 8,000। 5 लाख 5 लाख 88,000। 88,000। ले जी, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया है, लेकिन ऊपर अभी कुछ इंफॉर्मेशन रहती है ट्रेस करने वाली, वो भी हम करेंगे जी। वो किस तरह जी। ले, ऊपर थोड़ी मजीद स्पेस बाकी है, वहां पर करते हैं। ब्लैक कलर के साथ ये वाली वर्किंग करने लगा हूं अब मैं। वर्किंग ये आपने क्वेश्चन में शो करनी होती है कहीं पे भी ना, उसके करीब करीब सवाल में जहां आप सॉल्व कर रहे हो। जी। अच्छा, अब वो हम कैसे ट्रेस करेंगे मेरा बेटा? उसने ना यहाँ पर हिंट दिया हुआ है आपको कि जो डायरेक्ट वो है ना लेबर, उसका 60% लें तो एफ ओ एच मिलता है। डायरेक्ट लेबर का 60% लें तो एफ ओ एच मिलता है। तो इसका मतलब एफ ओ एच जो है वो खुद कितने परसेंट है? खुद वो फिर हो गया 100%, है ना? 100। जी जी। ले जी, उसने कहा है कि जो एफ ओ एच है वो बराबर है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। लेबर। तो हम क्या करेंगे जनाब, हम ना करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से माइनस करेंगे क्या चीज सर? करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। चलें पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ये इक्वल होती है किसके? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एफ ओ एच। तो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास तो मौजूद है, वो है 4 लाख तो 20,000, और करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी मौजूद है, वो है 6 लाख। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये नहीं है, डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, सॉरी मटेरियल कह रहा था, डायरेक्ट लेबर भी नहीं है और एफ ओ एच भी नहीं है। इसका ऐसे लिख लिया। ये 4,20,000 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया। तो जब 4,20,000 जो है वो 6 लाख में से माइनस हुआ तो क्या जवाब आया? 1 लाख तो 80,000। वन और लैख 80,000। जी, और इस तरफ मौजूद है डायरेक्ट लेबर प्लस एफ ओ एच। अब आप जरा गौर करें कि ये डायरेक्ट लेबर प्लस एफ ओ एच, ये दोनों जो हैं ये मिलके क्या बनते हैं? ये मिलके बनते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब मैं यूं कह सकता हूं कि मेरे पास जो कन्वर्जन कॉस्ट आई है ना वो 1 लाख तो 80,000 है डायरेक्ट लेबर, और एफ ओ एच की अमाउंट जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट होती है, और कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास फिर 1,80,000 आई है। अब जनाब क्या किया जाएगा? अब हम इस कन्वर्जन कॉस्ट को यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ले, मुझे थोड़ा मजीद नीचे आना पड़ रहा है, तो हम जनाब करेंगे ये। हमने कहा है कि जो कन्वर्जन कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट जो है ये बराबर होती है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट के और एफ ओ एच की कॉस्ट के। और वो लेबर के एफ एच के मुतालिक ये कह रहा है कि एफ एच 60% है किसका? लेबर का। तो इसका मतलब जिस का होता है ना, याद रखें वो खुद 100% होता है। इसका मतलब हमारी लेबर जो है वो 100% है और एफ एच जो है वो 60% है, और कन्वर्जन कॉस्ट फिर हो गई 160%। और कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास मौजूद है,
अब अगर हम कन्वर्जन कॉस्ट का 100% लेंगे तो वो आएगा डायरेक्ट लेबर। मैं लेने लगा हूं जी। डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 100% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। देखना जरा, बहुत अहम पॉइंट आने लगा है। 100 डिवाइडेड बाय 160। सर डिवाइडेड बाय 160 क्यों? क्योंकि ये हमने 100% लेना है कन्वर्जन कॉस्ट का, और कन्वर्जन कॉस्ट की जो परसेंटेज है वो तो 160 है, इसलिए डिवाइडेड बाय 160। तो कन्वर्जन कॉस्ट की जो अमाउंट है वो हमने निकाली है, वो कितनी है? 1 लाख तो 80,000 है ना। ये देखें ऊपर हमने जी ट्रेस जी। की 1,80,000। तो जनाब डायरेक्ट लेबर की फिर हम क्या हमारे पास अमाउंट आई? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 160। जी मैं बेटा। कर रही सर। एक लाख डबल वन अस्सी टू हजार फाइव डबल जीरो। डबल वन बोले, डबल वन 2500। 2500। ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर की टू कॉस्ट आ फाइव चुकी है। डबल जीरो जी जी लिख लिया। डबल 1 2500, ये हमारे पास आ गया डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। अब आप डायरेक्ट लेबर और इसको डायरेक्ट मटेरियल यूज को प्लस करें तो प्राइम कॉस्ट आएगा। क्या है वो? 5,32,500, ऐसे ही है। जी जी यही है। तो एफ एच अप्लाइड, क्योंकि उसने बोला था वो 60% है लेबर का, तो लेबर अब आपके पास निकल चुकी है, आप उसका 60% ले लें। लेबर आपके पास है 1,12,500, जी उसका 60% ले लें। क्योंकि लेबर का ले रहे हैं और लेबर खुद 100% है, इसलिए डिवाइडेड बाय 100 किया है। नीचे वो जो डिवाइडेड बाय 160 किया था, वो इसलिए किया 7500। था क्योंकि वो कन्वर्जन कॉस्ट का लिया था। बोले जी, और कन्वर्जन कॉस्ट 160% हमने निकाली थी। जी। ये क्या है? 667,500। 67500। तो इन दोनों को प्लस करें तो 6 लाख बन जाता है। जी बन जाता। जी जी। तो ये जनाब हमारे पास जो है वो सवाल का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब हम सवाल के तीसरे हिस्से की तरफ जाते हैं, उसने और हमसे क्या मांगा है। ये सारी रिकॉर्डिंग आप अगेन देखिएगा, तब जो है वो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। जी। कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर पर ड्यूरिंग यूनिट द ईयर। कॉस्ट उसने हमसे मांगी है जी। पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है 5 लाख तो 88,000, और नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड ऊपर हमने ट्रेस किए हैं पहली रिक्वायरमेंट के अंदर, और वो है 1,000। तो हमारे पास जवाब आ गया 500 तो 88 रुपये पर यूनिट। एक चीज की कॉस्ट आ चुकी है। और उसने हमसे क्या हाँ जी। मांगा है? जी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एंडिंग फिनिश गुड्स जी, इन्वेंट्री। एंडिंग फिनिश गुड हमसे मांग रहा है। एंडिंग फिनिश गुड, क्योंकि अगर हम सवाल देखें तो एंडिंग फिनिश गुड की उसने यूनिट्स बताए थे, अमाउंट नहीं थी बताई। तो एंडिंग फिनिश गुड मालूम करने का तरीका ये है जी कि क्लोजिंग यूनिट्स को, एंडिंग यूनिट्स को
एंडिंग यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसके साथ? पर यूनिट कॉस्ट के साथ। तो क्लोजिंग यूनिट्स हमारे कितने थे सवाल के अंदर? क्लोजिंग वाले 100 थे। 100। और एक यूनिट की कॉस्ट हमने अभी अभी मालूम की है 8800, सॉरी 500 तो 88। तो 100 को 588 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 58,800। ये हमारे पास वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री आ गई। अगली बात उसने हमसे क्या मांगी है? जी। प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। उसने हमसे मांगा है सीजीएस। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक तो हम ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, तो मैं इसी के नीचे हल कर लेता हूँ। सीजीएस मालूम करने के लिए क्या किया जी। जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड कर दिया जाता है किसको? ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को। ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री उसने खुद बताई हुई है, कितनी है? 1,16,000। 1,15,000। ये जो जवाब आएगा इसको हमने कहना है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। स्पेलिंग पूरे लिखिएगा आप, बोले जी। सर 1,16,000 है, आपने 15 लिख दी है। 50। 16,000। 16 1,00,000 तो 1,16,000। 16,000। पुत्र एक बारी उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ बोल लिया करो जे इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ 15 16 50 हिंदी को मिसिंग हो रही है तो जी। जवाब क्या आया? 7,04,000। 7,04,000। 7,04,000। इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। और क्लोजिंग फिनिश गुड्स में अमाउंट कोई नहीं थी, वो हमने ट्रेस की है, ये देखें 58,800। तो हमारे पास सीजीएस क्या आ गया? 6,4,5,2,0,0। आंसर मैच कर रही हैं, दुरुस्त आ रहे हैं? सर सीजीएस का नहीं सही आ रहा। पर यूनिट कॉस्ट सही है ये? इसका है 66,7,7,0। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी तो ये सीजीएस एट हाँ अप्लाइड आया है ना, ये सीजीएस एट अप्लाइड है। हम जो है वो सीजीएस एट एक्चुअल भी उसे बता देते जी हैं, जी। ले जनाब वो देखिएगा जी। फिर ये सीजीएस एट अप्लाइड है क्योंकि हमने जो एफओएच लिए थे वो अप्लाइड वाले लिए थे। अब हम चेक ये करेंगे कि हमारे एक्चुअल एफओएच कितने थे और हमने अप्लाई कितने किए हैं। तो उसके लिए भी इधर वर्किंग में आ जाते हैं, ये जो हम साथ में वर्किंग करते चले आ रहे हैं। हमारे एक्चुअल एफओएच कितने थे? 90,000 गालबन, ऐसे ही है। सवाल के अंदर उसने बताए हुए हैं, जी सर। तो फिर बोले ना एक्चुअल कितने हैं हाँ वो? जी, 90,000 ही है। 90,000 हैं। और हमने एफएच कितने अप्लाई किए हैं? ये देखें जी, हमने अप्लाई किए हैं 67,500। हमने एफओएच अप्लाई किए हैं 67,500। जी। हमने कितने कम अप्लाई जी। किए हैं? अंडर अप्लाइड। हाँ जी, अंडर अप्लाइड एफओएच कितने? 22,500। 22,500। 500। हमने 22,500 एफओएच कम अप्लाई किया है, तो उसको यहां पर ऐड करेंगे। ऐड अंडर अप्लाइड एफओएच, वो है जी 22,500। तो ये हमारे पास आ जाएगा सीजीएस एट एक्चुअल। बोलें?
667700। दुरुस्त है अब आंसर? जी। अगली चीज उसने हमसे क्या मांगी है? कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, पिछले साल की पर यूनिट हमसे मांग रहा है जी। प्रीवियस ईयर की पर यूनिट ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल की पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम पिछले साल की अमाउंट लेंगे, और पिछले साल की अमाउंट हमारे पास है कॉस्ट ऑफ लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लास्ट ईयर। जो हमारे पास इस साल की ओपनिंग फिनिश गुड्स है ना, वो पिछले साल की ज़ाहिर है क्लोजिंग है, तो वो पिछले साल की है तो वो वाली ले लें। तो पिछले साल की फिर कितनी है हमारे पास, जो हमारे पास ओपनिंग बनी हुई है? 1,16,000। 1,16,000। और डिवाइड करना है इसको नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, वो भी पिछले साल वाले लेने हैं, जो कि हमारे लिए ओपनिंग है लेकिन वो पिछले साल के क्लोजिंग थे। 200 यूनिट्स। 200, तो जवाब क्या आ गया? 580। 580। और हमने क्या मालूम करना है? सर बस। बस, ये दुरुस्त है ये भी आंसर? जी। तो ये मेरा बेटा हमने सारा सवाल जो है वो आपके सामने सॉल्व किया है। अगेन एंड अगेन देखें, सीजीएस का फॉर्मेट अच्छे से समझें, सीजीएस का फॉर्मेट समझेंगे तो आपके लिए जो है वो सारे काम जो है वो इजी हो जाएंगे। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।